welcome back to e-learning point. Here is Mani. So I am gonna today explain you business mathematics for 11th commerce chapter 2 exercise 2 question number 2.76. So question says that an English dictionary was sold for rupees 380 at a loss of 5%. Find its cost price. So कह रहे हैं कि एक इंग्लिश डिक्शनरी है वो सेल हुई है 380 की, किस पे, लॉस पर 5%, यानी कि उस पर लॉस हुआ है हमें 5% का. सो हमने क्या फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस. सो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे CSP, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 380, लॉस कितना हुआ है 5%. फाइंड क्या करना है हमने, कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो लेट CP इज इक्वल टू X. सो फॉर्मूला की हेडिंग देंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. ये सेम हम जिसने अपना प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह एज इट इज़ मेथड से हम ये भी सवाल उसी तरह सॉल्व करेंगे. सो अब जैसा हमें लॉस हमें यहाँ पे परसेंटेज में दिया तो हम लॉस इसी तरह लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू X माइनस 380. इसको हमने इक्वेशन A का नाम दे दिया. सो अब लॉस हमें कितना दिया हुआ है 5%. किस पे हमें लॉस हुआ है, हमारी CP पर. ठीक है, सो 5% ऑफ CP लॉस पे हुआ है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस पे 5% इस पे लॉस हुआ है. सो लॉस इज इक्वल टू यहाँ पर परसेंटेज है तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, और मल्टीप्लाई CP से. अब CP हमें मालूम नहीं है तो हमने क्या लिया X. तो जब 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x डिवाइड बाई 100 ही होगा. सो लॉस हमारे पास हमने फाइंड कर ली, लॉस की वैल्यू क्या है 5x डिवाइड बाई 100. सो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन A में. सो लॉस की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू X माइनस 380. ठीक है, सो यहाँ पर x प्लस का है, सो इज इक्वल टू उधर जाके x माइनस का हो जाएगा. सो 5x माइनस x, अब 5x डिवाइड बाई 100, यहाँ पर x के नीचे 1 है. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 380. सो अब देखें यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है और बीच में माइनस का साइन है. सो हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम. सो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100. तो 100 अपने टेबल में 1 सा आता है, तो 100 1 सा, हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5x को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू माइनस 380. सो 5x 1 सा 5x डिवाइड में आ जाएगा 100 1 सा 100 माइनस x 100 सा 100x एंड 100 सा 100 इज इक्वल टू माइनस 380. सो अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन ले लेंगे. 100 में से 5 माइनस के तो आ जाएगा हमारे पास 95x डिवाइड में 100, क्योंकि ये दोनों कॉमन थे तो हमने कॉमन ले लेंगे. ठीक है, सो इज इक्वल टू माइनस 380. सो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, आपस में माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे. सब यहाँ पे देखें 380 के नीचे 1 है. ठीक है, सो अब इज इक्वल टू का साइन है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 95x किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ जाएगा 95x इज इक्वल टू 380 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो आ जाएगा 38,000. सो देखें x के साथ क्या है 95. सो हमने x को फाइंड करना है तो 95 को डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे. 95x डिवाइड बाई 95 इज इक्वल टू 38,000 डिवाइड बाई 95. सो ये आपस में कट जाएंगे. सो जब हमने 38,000 को डिवाइड किया 95 से तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400. हेंस हमने कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आई 400. आंसर. So question number 2.77 says that our dealer purchased 30 watches at the price of rupees 2,000 each. He sold them at the profit of rupees 400 each. Calculate his total profit and profit percentage. ठीक है, सवाल में कह रहे हैं कि एक डीलर है, उसने 30 वॉचेस परचेज़ की हैं और पर यानी कि एक वॉच उसको कितने की पड़ी है 2,000 की, और उसने कितनी की है 30 वॉचेस परचेज़ की है और एक वॉच उसको 2,000 की पड़ी है. और ही सोल्ड देम यानी कि और उसने सेल की है एक वॉच कितने प्रॉफिट में 400 के प्रॉफिट पर उसने सेल की है पर वो ईच वॉच. ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है उसका टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज. तो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं कॉस्ट ऑफ 30 वॉचेस. 2000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से. ठीक है, क्योंकि ये एक वॉच की प्राइस थी 2000, तो उसने 30 वॉचेस खरीदी थी तो हमने मल्टीप्लाई किया 30 से, तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 उसकी कॉस्ट प्राइस. अब प्रॉफिट ऑफ 30 वॉचेस फाइंड कर रहे हैं. सो उसने ईच वॉच 400 प्रॉफिट पर सेल किए. सो 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो हमारे पास आ जाएगा 12,000. ठीक है, सो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 12,000. अब फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, क्या फाइंड करें हम, प्रॉफिट परसेंटेज. सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. पुटिंग वैल्यू करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 12,000 डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि हमारी कितनी है 60,000.
60,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये ज़ीरो ये आपस में ज़ीरो में कट जाएंगे और ये 2 ज़ीरो ऊपर से 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 6। सो 6 1 ज़ा 6, 6 20 ज़ा 120। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। हैंस टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया, कितना आया हमारा 12,000 और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई 20% हमारा आंसर आया। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.78 है। अब A bought a used car for rupees 2,70,000 and got it repaired for rupees 10,000, rupees 5,000 and rupees 25,000 on 3 different occasions. He then sold it for rupees 3,50,000. Find profit percentage। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि A ने एक यूज्ड कार ख़रीदी है, कितनी 2,70,000 में, और उसके रिपेयरिंग में उसका एक्सपेंस हुआ है 10,000, 5,000 और 25,000। ठीक है, सो बेसिकली ये भी उसकी कॉस्ट में ऐड अप हो जाएंगे। और उसने जो कार सेल की है वो की है 3,50,000 में। हमने फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे कॉस्ट प्राइस। अब उसने यूज़ कार ख़रीदी थी 2,70,000 में, प्लस करेंगे 10,000, 5,000, 25,000, क्योंकि ये भी उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा, एक्सपेंस है, क्योंकि इसने रिपेयरिंग में ये पैसे अपने दिए थे, तो ये भी उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ेगी। सो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 3,10,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है 3,50,000। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम फॉर्मूले की हेडिंग देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। पुटिंग वैल्यू करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी 3,50,000 माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि थी 3,10,000। सो प्रॉफिट कितना हुआ है 40,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड किया, क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू पुट करनी होती है, तो इसलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो अब हम फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमको हमें सवाल में पूछा गया है। सो नाउ फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो पुटिंग वैल्यू करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 40,000 का। सो 40,000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि हमारी कितनी थी 3,10,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएंगे और ये 2 ज़ीरो ये 40,000 के ज़ीरो से कट जाएंगे। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 31। सो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या आ जाएगी 12.9%। हैंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 40,000 हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज हमारी क्या आई है 12.9% आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।